अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। यसनल कुरान नाम की आसान तफसीर का लेसन नंबर 2.118 है, यानी दूसरे सूरे का लेसन नंबर 118 और थीम है सूरह बकरा आयत नंबर 111। टॉपिक्स कवर्ड इस तरह से हैं। सबसे पहले वर्ड बाय वर्ड एंड फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन, उसके बाद तफसीर, आखिर में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, एक्नॉलेजमेंट और रेफरेंसेस। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वक़ालू लन यदखुलल जन्नता इल्ला मन कान हुदन औ नसारा तिल्का अमानियुहुम कुल हातु बुरहानकुम इन कुंतुम सादिकीन। वर्ड बाय वर्ड ट्रांसलेशन देखें। वक़ालू, क़ाफ वाव लाम से रूट वर्ड है, माने और उन्होंने कहा। एंड दे सेड, लन रूट वर्ड लाम नून से, माने हरगिज नहीं, नेवर। यदखुला दाल खा लाम से रूट वर्ड है, माने दाखिल होगा, विल एंटर। अल जन्नता जीम नून नून से रूट वर्ड है, माने जन्नत, द पैराडाइज। इल्ला रूट वर्ड अलिफ लाम लाम अलिफ से, माने सिवाय, एक्सेप्ट। मन रूट वर्ड मीम नून से, माने जो, हु। काना रूट वर्ड काफ वाव नून से, माने हो, इज। हुदन हा वाव दा से रूट वर्ड है, माने यहूदी, ज्यू। औ रूट वर्ड अलिफ वाव से, माने या और। नसारा नून स्वाद रा से रूट वर्ड है, माने नसरानी, क्रिश्चियन। तिल का ता लाम काफ से रूट वर्ड है, माने ये, दोज। अमानी युहुम मीम नून या से रूट वर्ड है, माने ये उनकी झूठी आरज़ुएं हैं, देयर वेन डिजायर्स। कुल रूट वर्ड काफ वाव लाम से, माने कह दीजिए, से। हातु रूट वर्ड हा अलिफ ता से, माने लाओ, ब्रिंग। बुरहानकुम रूट वर्ड बा रा हा नून से, माने अपनी दलील, योर प्रूफ। इन रूट वर्ड अलिफ नून से है, माने अगर, इफ। कुन तुम काफ वाव नून से रूट वर्ड है, माने तुम हो, यू आर। सादिकीना स्वाद दाल काफ से रूट वर्ड है, माने सच्चे, ट्रूथफुल। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन उर्दू में देखें इस आयत का। वक़ालू और उन्होंने कहा, लन यदखुलल जन्नता हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में, इल्ला मन काना सिवाय जो हो, हुदन औ नसारा यहूदी या नसरानी। तिल का अमानियुहुम ये उनकी झूठी आरज़ुएं हैं। कुल हातु बुरहानकुम कह दीजिए लाओ अपनी दलील, इन कुंतुम सादिकीन अगर तुम सच्चे हो। कंप्लीट ट्रांसलेशन देखें। और उन्होंने कहा, हरगिज नहीं दाखिल होगा जन्नत में सिवाय जो हो यहूदी या नसरानी, ये उनकी झूठी आरज़ुएं हैं, कह दीजिए लाओ अपनी दलील अगर तुम सच्चे हो। फ्रेज बाय फ्रेज ट्रांसलेशन इंग्लिश में देखें। वक़ालू एंड दे सेड, लन यदखुलल जन्नता नेवर विल एंटर द पैराडाइज, इल्ला मन काना except the one who is Hudan or Nasara, a Jew or a Christian. Tilka amaniyuhum, those are their vain desires. Qul hatu burhanakum, say bring your proof, in kuntum sadiqeen, if you are truthful. Complete translation देखें। And they said, never will enter the paradise except the one who is a Jew or a Christian. Those are their vain desires. Say bring your proof if you are truthful. तशरीह कलिमात देखें। अमानिया उमनियतुन की जमा है, माने हैं आरजू यानी डिजायर, मंसूबे धकोसले यानी झूठ मूठ की बातें अमानिया कहलाती हैं। हातु माने हाजिर करो, प्रोड्यूस करो जैसा कहते हैं इंग्लिश में। ये लफ्ज़ आम तौर पर इनकार के लिए इस्तेमाल होता है, यानी तुम हाजिर नहीं कर सकते, यानी एक मानों में एक चैलेंजिंग वर्ड है। किसी को सबूत हाजिर करने के लिए कहा जाता है, जबकि यकीन हो के सामने वाला कोई सबूत हाजिर नहीं कर सकता। बुरहाना रोशन और वाज़ेह दलील यानी क्लियर प्रूफ को कहते हैं। सादिकीना सच्चे, रास्त को। तफसीर आयत देखें। यहूद और नसारा का गुरूर, जो अभी हमने आयत देखी उसमें भी गुरूर झलक रहा है कि वो अपने आप को ही जन्नती कहते हैं। देखिए इस सिलसिले में तफसीर। इस आयत में यहूदियों और नसरानियों के गुरूर का बयान हो रहा है, यानी आयत अंदर फोकस जो है आयत नंबर 111 सूरह बकरा की, उस आयत से यहूदियों और नसरानियों का गुरूर झलक रहा है कि वो अपने सिवा किसी को कुछ नहीं समझते और साफ कहते हैं कि हमारे सिवा जन्नत में कोई नहीं जाएगा। यानी ये सिर्फ उनका वहम है, ये उनका गुमान है, सिर्फ उनके
वैन डिजायर्स यानी फालतू किस्म की ख्वाहिशात हैं। एक दूसरी जगह अल्लाह ताला उनकी इस सोच का जिक्र करता है, फरमाता है वक़ालतिल यहूदु वन्नसारा नहनु अब्नाउल्लाहि व अहिब्बाउहु क़ुल फलिमा युअज़्ज़िबुकुम बिज़ुनूबिकुम बल अंतुम बशरुम मिम्मन खलक़ यग़फ़िरु लिमन यशाअ व युअज़्ज़िबु मन यशाअ वलिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ि वमा बैनहुमा व इलैहिल मसीर। और यहूद और नसारा कहते हैं कि हम अल्लाह के बेटे और उसके प्यारे हैं, यानी आयत नंबर 111 में उन्होंने क्लेम किया सिर्फ और सिर्फ वही जन्नती हैं। यहाँ पर वो क्लेम कर रहे हैं सूरह माइदा की आयत नंबर 18 में कि वो अल्लाह के बेटे हैं और अल्लाह के फेवरेट्स हैं। अल्लाह ताला रिस्पांस दे रहे हैं, कह दो फिर तुम्हारे गुनाहों के बाद वो तुम्हें क्यों अजाब देता है, यानी अगर अल्लाह के फेवरेट होते तो उनको पनिशमेंट अल्लाह क्यों देता, बल्कि तुम भी और मखलूकात की तरह बशर हो, जिसे चाहे बख्श दे और जिसे चाहे सजा दे। यानी कोई स्पेशलिटी उनकी अल्लाह की नज़रों में नहीं है, वो भी अल्लाह की दूसरी मखलूकात की तरह ही हैं। अल्लाह जिस मखलूक को चाहे बख्श दे, जिस मखलूक को चाहे सजा दे। यही मामला उसका अहले किताब के साथ भी है। और आसमान और जमीन में उन दोनों के दरमियान की सल्तनत अल्लाह ही के लिए है और उसी की तरफ लौट कर जाना है। यानी जमीन और आसमान की सारी मखलूक के मामले में उसका कानून एक ही है। वो तमाम मखलूकात का रब है, तमाम मखलूकात पे रहम करने वाला वो है। अगर किसी को सजा देना चाहे तो जरूर दे सकता है, चाहे वो यहूद हो या नसारा हो। इस तरह के जो यहूद के दावे रहते हैं, अल्लाह ताला उनको मजीद जवाब देता है। यहाँ देखें सूरह बकरा की आयत है वक़ालू लन तमस्सना अन्नारु इल्ला अय्यामम मअदूदा कुल अत्तखज़्तुम इंदल्लाहि अहदन फलन युख़्लिफ़ल्लाहु अहदहु अम तक़ूलूना अलल्लाहि मा ला तअलमून बला मन कसब सय्यअतन व अहातत बिही ख़तीअतुहु फ़उलाइका अस्हाबुन नार हुम फ़ीहा ख़ालिदून वल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति उलाइका अस्हाबुल जन्नह हुम फ़ीहा ख़ालिदून। और कहते हैं, यानी यहूदियों का ये कहना है कि हमें सिवाय चंद दिन गिनती के दिनों की आग नहीं छुएगी। यानी अव्वल तो वो जन्नती हैं, ये दावा है। दुआम उनका ये दावा था कि वो अल्लाह के फेवरेट हैं। और तीसरी बात, बाई चांस अगर वो जहन्नुम में भी गए तो सिर्फ चंद दिन की आग उनको छुएगी। कह दो, अल्लाह ताला रिस्पांस दे रहे हैं, कह दो क्या तुमने अल्लाह से कोई अहद ले लिया है कि हरगिज अल्लाह अपने अहद के खिलाफ नहीं करेगा। यानी कि अल्लाह ने तुमसे कोई वादा किया है, कोई ओत लिया है कि अल्लाह ताला अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, या तुम अल्लाह पर वो बातें कहते हो जो तुम नहीं जानते। यानी ये अल्लाह पर झूठी बातें कहते हैं दूसरे मानों में। हाँ, जिसने कोई गुनाह किया और उसे उसके गुनाह ने घेर लिया तो वही दोज़खी हैं। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि जो बंदा गुनाह इस कदर करता है कि गुनाहों में वो डूब गया है, गुनाहों ने उसे घेर लिया है, तो वो सिर्फ दोज़खी ही नहीं बल्कि वो उसमें हमेशा रहेंगे, चाहे वो अहले किताब ही क्यों ना हो। और जो लोग ईमान लाए और नेक काम किए वही बहश्ती हैं। यानी ईमान लाने वाले और नेक काम करने वाले अगर अहले किताब ना हो बल्कि कोई दूसरी कौम से हो तब भी वो अल्लाह की नजर में बहश्ती हैं और वो उसमें हमेशा रहेंगे। यानी अल्लाह ताला जवाब देते हैं कि कोई भी इंसान उसके ब्लड के सबब से, उसके खून के सबब से अल्लाह की नजरों में आला नहीं रहता, अरफा नहीं रहता, बल्कि इंसान उसके ईमान और अमल के सबब अल्लाह की नज़र में आला व अरफा रहता है। और वो इंसान चाहे किसी कबीले से हो, चाहे किसी मुल्क से हो, चाहे किसी कास्ट का हो, अल्लाह की नज़र में वो जन्नती है और जन्नत में वो हमेशा रहेगा। यहूद के दावे बड़े लेकिन अमल सिफर। उनके बिगड़े हुए अमल की चंद झलकियां मैंने यहाँ बताई हैं। और इस किताब पर ईमान लाओ जो मैंने नाजिल की, तस्दीक करती है उसकी जो तुम्हारे पास है, और तुम ही सबसे पहले उसके मुनकर ना बनो। अल्लाह ताला ने जब यह अहले किताब से कहा कि कुरान पर ईमान लाओ जो तुम्हारे पास की किताब की तस्दीक करती है, तो अल्लाह ताला साथ में ये भी कहते हैं कि तुम अव्वल मुनकर ना बनो। यानी हक को रिजेक्ट करने वालों में बनी इसराइल सबसे अव्वल रहते थे, ये उनकी हिस्ट्री है। तो अल्लाह ताला फरमाते कि हमेशा की तरह तुम हक का इनकार करने वालों में अव्वल ना बनो। इससे पता चलता है कि उनका एटीट्यूड हक की तरफ कैसा था। और मेरी आयतों को थोड़ी कीमत पर ना बेचो और मुझी से डरो। इस बात से पता चलता है कि अल्लाह ताला की आयत थोड़ी कीमत से वो बेच दिया करते थे, यानी थोड़ा बहुत पैसा लेके अल्लाह की आयत को बदल देते थे या छुपा देते थे। वला तलबिसुल हक़्क़ बिल बातिल व तक्तुमुल हक़्क़ व अंतुम तालमून। और सच में झूठ ना मिलाओ और जानबूझकर हक को ना छुपाओ। यानी जिम्मेदारी तो उनको ये दी गई थी कि दुनिया वालों को गाइड करें, उनकी रहनुमाई करें, उनको अल्लाह का रास्ता दिखाएं, लेकिन उनका अमल कैसा था कि वो सच में झूठ और झूठ में सच मिला के लोगों को मिसगाइड कर देते थे, यहाँ तक कि हक बात को वो छुपा लिया करते थे। और उन्होंने गज़ब इलाही कमाया। यानी उनके अपने अमल ऐसे थे कि अल्लाह ताला ने उन पर गज़ब ढाया, इसलिए कि वो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते थे। यानी उनके अमाल बद में ये था कि वो अल्लाह के मौजिज़ों का इनकार करते थे।
नबियों को नाहक कत्ल करते थे, ये इसलिए कि नाफरमान थे और हद से बढ़ जाते थे। यानी अमल ऐसा था कि पैगम्बरान इस्लाम को शहीद कर दिया करते थे और अल्लाह के अहकामात की नाफरमानी करते थे और हद से ज्यादा सरकशी करते थे। यानी सर तपा उनके अमल ऐसे थे, लेकिन दावा ये था कि जन्नती सिर्फ और सिर्फ वही हैं। यहूद और नसारा एक दूसरे को अहले जन्नत नहीं समझते। यानी अव्वल तो यहूद कहते हैं कि जन्नत सिर्फ उनकी है और नसारा भी ये समझते हैं कि जन्नत सिर्फ उनकी है। लेकिन जब मुसलमानों के मामले में बात आती है तो दोनों यूनाइटेड हो जाते हैं और मुसलमानों को गुनाहगार करार देते हैं, लेकिन मुसलमानों को अहले जन्नत ना समझने में दोनों मुत्तफिक हैं। देखें, वक़ालतिल यहूदु लैसतिन नसारा अला शैइन वक़ालतिन नसारा लैसतिल यहूदु अला शैइन वहुम यतलूनल किताब कज़ालिका क़ालल लज़ीना ला यअलमूना मिस्ल क़ौलिहिम वल्लाहु यहकुमु बैनहुम यौमल क़ियामति फ़ीमा कानू फ़ीही यख्तलिफ़ून। और यहूद कहते हैं कि नसारा ठीक राह पर नहीं, यानी यहूद का ये दावा है कि ईसाई लोग भटके हुए हैं और नसारा कहते हैं कि यहूदी राह हक पर नहीं। यानी ईसाइयों का ये दावा है कि यहूदी भटके हुए हैं सही रास्ते से, हालांकि वो सब किताब पढ़ते हैं, जबकि यहूद की किताब भी तौरात है और ईसाइयों की किताब भी तौरात है और साथ में इंजील पर भी ईसाई ईमान रखते हैं। यानी सोर्स ऑफ गाइडेंस दोनों के पास एक ही है, उसके बावजूद भी दोनों का दावा ये है कि दोनों भटके हुए हैं। ऐसी ही बातें वो लोग भी कहते हैं जो बेइल्म है। यानी सिर्फ यहूद और नसारा का ही ये दावा नहीं, बल्कि जो बेइल्म है, यानी इन दो मज़ाहिब से हटके जो कुफ्र और शिर्क में मुब्तला हैं, वो भी ऐसे ही दावे करते हैं कि हक पे सिर्फ वही है। ये उनका अकीदा है। फिर अल्लाह क़यामत के दिन उन बातों का जिसमें वो झगड़ रहे हैं खुद फैसला करेगा कि दोनों मज़ाहब आपस की फिक्री व मजहबी इख्तिलाफ के बावजूद मुसलमानों की दुश्मनी में हमेशा मुत्तहिद और मुत्तफिक रहे हैं। यानी देखा गया तो यहूद ईसाइयों को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, ईसाई यहूद को कॉन्ट्राडिक्ट करते हैं, उनके बेसिक अकीदे इस तरह से हैं, उनमें डिफरेंसेस इस तरह से हैं। लेकिन जब बात मुसलमानों की आती है, जब बात इस्लाम की आती है, तो दोनों यूनाइटेड हो जाते हैं इस्लाम की दुश्मनी में, मुसलमानों की दुश्मनी में। हमारे दौर में भी ऐसे हालात मौजूद हैं कि सारे कुफ्फार ने इस्लाम के मुकाबले में मुत्तहिदा रविश इख्तियार की है। देखें, आज के दौर में भी सारे कुफ्फार, सारे मुशरिकीन एक हो जाते हैं, इस्लाम के अगेंस्ट हो जाते हैं, जबकि जानते हैं कि इस्लाम हक है। अहम नुकात देखें इस तफसीर के। यहूद और नसारा की बुलंद व बाला दावों के पीछे महज उनका गुरूर और उनकी जहालत का ज़न गुमान है और कुछ नहीं। यानी अपने आप को, बल्कि सिर्फ अपने आप को जन्नती करार दे लेना, सिर्फ अपने आप को गाइडेड पीपल करार दे लेना, अपने आप को सुप्रीम और अपने आप को अल्लाह के फेवरेट करार दे लेना, बुलंद व बाला इस तरह के दावे करना सिर्फ और सिर्फ उनके गुरूर के सबब है, उनकी जहालत के सबब ये जन और गुमान है, उसके अलावा कुछ नहीं। कुरान उनको चैलेंज कर रहा है कि अगर कोई दलील है तो पेश करो। यानी उनके जो दावे हैं उस सिलसिले में दलील पेश करने की बात कुरान करता है, बल्कि कुरान उनको चैलेंज कर रहा है। जवाब में उनकी खामोशी इस बात की दलील है कि उनके पास कोई दलील मौजूद नहीं, चूँकि उनकी तरफ से खामोशी है, कोई रिस्पॉन्स नहीं। उनकी खामोशी खुद इस बात की दलील है कि उनके दावों के सपोर्ट में उनके पास कोई प्रूफ नहीं है। कुरानी तालीमात के मुताबिक हर नजरिए के लिए एक दलील, हर फिक्र के लिए एक बुरहान और हर अकीदे के पस मंज़र में एक माकूल मंतिक होनी चाहिए। यानी कुरानी तालीमात ऐसी हैं कि जो भी इंसान का व्यू हो उसके लिए कोई प्रूफ चाहिए, कोई जो भी इंसान की फ़िलॉसफी है या जो भी इंसान का फेथ है उसको सपोर्ट करने के लिए एक लॉजिकल प्रूफ चाहिए, एक रीजनेबल मंतिक चाहिए। अहले किताब ये जानते हैं कि मुसलमान हक पर हैं और वो बातिल पर, उसके बावजूद भी अपने आप को जन्नती समझना, अपनी ज़ात को धोखा देना है और कुछ नहीं। यानी अहले किताब को बहुत अच्छी तरह से एहसास है कि इस्लाम हक है और इस्लाम पर चलने वाले मुसलमान हक के रास्ते पर हैं और वो हक से हटे हुए हैं। इस बात का यकीन है यहूद और नसारा को, उसके बावजूद भी वो दावा करते हैं कि जन्नती सिर्फ वो हैं, उनके अलावा जन्नत में कोई और नहीं जाएगा। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।